बहुत जल्द चिराग पासवान की पार्टी ज्वाइन करेंगे अभिमन्यु यादव, और उनके पार्टी से ही फतुहा का जो सीट है चुनाव जो है होगा जो 25 में, उस पर दावेदारी करेंगे, चुनाव लड़ेंगे। परिवारवाद का आरोप तो उन पे भी लगेंगे ना, बोलेंगे परिवारवाद जो है, परिवारवाद अब तो लोग कई तरह की सवालें कर ही सकते हैं, लेकिन अभिमन्यु यादव खुद से अपनी पहचान बनाने का प्रयास किए, काम किए, क्षेत्र में गए, बिना किसी पद पर लगातार अपने टीम के द्वारा लोगों को आर्थिक, सामाजिक और शारीरिक रूप से लोगों को सहयोग कर। कहा जा रहा है कि अभिमन्यु यादव 2025 में हमें अपनी दावेदारी पेश करेंगे, वो भी राजनीति में आएंगे और अपनी जो है ताल ठोकेंगे, मैदान में आएंगे। इसमें कितनी सच्चाई, आने के बाद क्या प्रभाव रहेगा, कैसे उनकी रहेगी दबदबा राजनीति में, हमारे साथ बात करने के लिए सीनियर पत्रकार हैं मंटू गोप जी हैं, इनसे हम बात करना चाहेंगे। स्वागत है सर, सबसे पहले आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, बिहार विधानसभा में 2025 का जो चुनाव आ रहा है, ये त्यौहार हमेशा आते रहता है। अब इस त्यौहार में समझ लीजिए कि युवा फेस बहुत सारे लोग दावेदारी कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे युवा हैं कि सीएम फेस का भी दावेदारी कर रहे हैं। अभिमन्यु यादव को लेकर चर्चा गर्म है। हाँ, अभिमन्यु यादव जी रामकृपाल यादव के बेटे हैं, और उनका परिचय सिर्फ रामकृपाल यादव से नहीं है, उनका परिचय खुद से भी है। समाज के बीच रहना, उनका एक टीम चलता है अभिमन्यु यादव टीम करके। हाँ, तो उसमें लगभग 30 लाख से अब लोग उनके टीम में लोग हैं, पूरे बिहार से बात कर ले तो सबसे बड़ी चीजें है कि बिहार में बहुत बड़ा त्यौहार आ रहा है, चुनाव का त्यौहार आ रहा है, तो इसमें सब लोग कहीं ना कहीं दावेदारी करते हैं कि हम भी चुनाव लड़ें, क्योंकि हमारा देश आज़ाद है, तो इस आज़ादी में सब लोग अपना दावेदारी कर सकते हैं। अब हम एक अभिमन्यु यादव जो है युवा हैं, फर्स्ट राजनीति करने जा रहे हैं, चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो जिसको लेकर हम लोग चर्चा करेंगे। और सबसे बड़ी चीजें है कि कौन सा सीट उनके लिए रहेगा, क्या है, सीट जो है, सीट हम बता दें कि संभावना बन सकता है कि फतुहा जो पटना जिला के अंतर्गत आता है, पटना से का गढ़ है, फिर फतुहा से आरजेडी का, देखिए आरजेडी का गढ़ है, ठीक है, वहाँ तो संख्या अगर देखा जाए, जातीय समीकरण देखा जाए तो सबसे ज्यादा यादव है। तो वहाँ के वर्तमान विधायक हैं रामानंद यादव, तो ठीक है, रामानंद यादव या यादव का जो संख्या जो है सबसे ज्यादा है, आरजेडी का गढ़ है, तो आरजेडी का बेस अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा यादव होता है। तो यहाँ यादव की लड़ाई हो जाएगी। कभी भी हमको नहीं लग रहा कि अगर 2015 की बात कर ले, 2020 का चुनाव की बात कर ले, तो उसमें राजपूत समाज और यादव में लड़ाई होती थी, तो जिसके कारण यादव जीत जाते थे। अब ये होगा कि अगर अभिमन्यु यादव जाते हैं तो अभिमन्यु यादव का भी क्रेज यादव समाज में बहुत ज़्यादा है, और पटना के समीप है, उनके पापा जो हैं लगभग कई सालों तक पटना में सांसद रहे हैं, तो पूरा क्षेत्र तो वोट करेंगे उनको अभिमन्यु यादव की अपनी खूबियां क्या है। वोट तो मुद्दा पर होती है। अब जिस पार्टी से ये जाएंगे तो उनकी पार्टी का कुछ मुद्दा होगा, ये सारी चीज़ें तो हम लोग नहीं बता सकते हैं, लेकिन हम एनालाइज कर रहे हैं कि अभिमन्यु यादव का जो क्रेज है, अगर फतुहा से वो चुनाव लड़ रहे हैं, हम 2015 की बात करें, 2015 में लोजपा से सतेंद्र सिंह नाम करके जो है वो चुनाव लड़े थे, साथ 2 नंबर पर आए, हार गए, रामानंद यादव वहाँ से विधायक बने। फिर जब 2020 में चुनाव हुई तो उस समय भी रामानंद यादव और सतेंद्र सिंह जो बीजेपी से चुनाव लड़े, तो कहीं ना कहीं रामानंद यादव फिर से चुनाव जीते, फिर से विधायक बने। अब 2025 की बात करें तो फतुहा से, लोजपा से ही संभावना बन रहा है। कहा जा रहा है कि अब बहुत जल्द चिराग पासवान की पार्टी ज्वाइन करेंगे अभिमन्यु यादव, और उनके पार्टी से ही फतुहा का जो सीट है चुनाव जो है होगा जो 25 में, उस पर दावेदारी करेंगे, चुनाव लड़ेंगे। परिवारवाद का आरोप तो उन पे भी लगेंगे ना, बोलेंगे परिवारवाद जो है, परिवारवाद अब तो लोग कई तरह की सवालें कर ही सकते हैं, लेकिन अभिमन्यु यादव खुद से अपनी पहचान बनाने का प्रयास किए, काम किए, क्षेत्र में गए, बिना किसी पद पर लगातार अपने टीम के द्वारा लोगों को आर्थिक, सामाजिक और शारीरिक रूप से लोगों को सहयोग करते हैं। आपका कहना है कि बिना पद पे रहे, जिस हिसाब से वो सकीर हैं, समाज में लोगों को मदद कर रहे हैं, इसमें उनकी ज्यादा फायदा है, मतलब पिता के नाम पे कहीं ना कहीं जनधार जो है खुद की अपनी पहचान जो है वो जो कहीं ना कहीं समाज की सेवा करके बनाए हैं, तो इस चीज से स्पष्ट हो सकता है कि 2025 का जो टक्कर दे पाएंगे रामानंद, बिल्कुल टक्कर देंगे। देखिए है क्या कि जब यादव में लड़ाई होगी, रामानंद यादव भी अगर चुनाव जीतते हैं तो कहीं ना कहीं यादवों के दम पर जीतते हैं। आरजेडी का अगर आप कह रहे हैं कि वहाँ उनका है पकड़ है या जनधार है आरजेडी का, तो आरजेडी का बेसिक अब मान ले तो सबसे ज्यादा मुस्लिम और यादव हैं, तो मुस्लिम का संख्या वहाँ 8000 से लगभग रहा है फतुहा का पिछले 2 चुनाव का। देखिए 2 चुनाव में तो आरजेडी ही अपनी जीत सुनिश्चित की हुई है, लेकिन यहाँ अगर देखा जाए कि अगर यादव कैंडिडेट होते हैं तो लड़ाई गंभीर हो जाएगी और टक्कर की लड़ाई हो जाएगी। रामानंद यादव अभिमन्यु यादव के लिए कि चलिए भाई उस सीट से हम जा रहे हैं, तो दावेदारी पेश कर रहे हैं, तो संभावना है कि लड़ाई में हम रहें। देखिए संभावना कहा जा सकता है, इसलिए कि यादव की संख्या जो है, और ये भी यादव के लिए लड़ेंगे और रामानंद यादव भी यादव के लिए लड़ेंगे, क्योंकि यादव की संख्या जो है देखा जाए तो लगभग 1 लाख से ज्यादा की संख्या है मतदाता जो है यादव परिवार, यादव समाज की। तो अभिमन्यु यादव भी यादव से जाकर मिलेंगे, रामानंद यादव भी यादव से मिलेंगे। तो होता क्या है, बिहार
बिहार की राजनीति जो होता है जाति के ऊपर होता है, जातीय एक समीकरण को सवाल लेकर। रहेगा आपसे, आप सीनियर पत्रकार हैं, घूमते भी, अभिमन्यु यादव को लेकर समाज में जैसे राज में अपना क्या मैसेज है, क्या उसको किस नजरिया से लोग देखते हैं? कि देखिए क्या- अभी तो अभिमन्यु यादव किसी राजनीतिक पद पर रहे नहीं है, फिर तो लोग भी- उनके ऊपर कोई सवाल ही नहीं कर सकता। एक कोई होता है ना व्यक्ति कि अच्छे व्यक्ति हैं, समाज से भी देखिए है, क्या रहा है? सवाल, हम जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व किए हैं अभिमन्यु यादव को, तो अभिमन्यु यादव जो विचार के अच्छे व्यक्ति हैं, ईमानदार व्यक्ति हैं। एक होता कि किसी पद पर होते तब उन पर सवाल खड़ी किया जा सकता है कि हाँ आपको जनता मौका दी, आपने नहीं किया कुछ, तो फिर उन पर हम लोग कटाक्ष करते हैं। अभी तो किसी पद पर है नहीं, तो फिर सवालें ज़्यादा हो नहीं सकती है। लेकिन आपको बता दें कि जो फतुहा विधानसभा है 2025 का बहुत गंभीर लड़ाई होगी और टक्कर की लड़ाई होगी, क्योंकि रामानंद यादव वहाँ के मजबूत व्यक्ति हैं, कई बार विधायक भी रहे हैं, मंत्री भी रहे। जब बीच में नीतीश कुमार जब साथ में आए थे तो उस समय मंत्री भी रहे रामानंद यादव, और लालू यादव के बेहद करीबी हैं। तो ये लड़ाई जो है गंभीर लड़ाई और टक्कर की लड़ाई होगी, और एक युवा और समझिए कि अभिमन्यु यादव टक्कर देने का काम कर सकते हैं। उम्मीद जताया जा सकता है कि एनडीए से आएंगे तो टक्कर जरूर देंगे। चलिए, तो विशेष बातचीत बाद में हम करेंगे और गहरी जो होगी बात आप तक पहुंचाएंगे और जानकारी पहुंचाएंगे। बाकी तक इतना ही। आप क्या सोचते हैं इन सब सारी चीज़ों पर? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें। धन्यवाद।